सीजीडी 2025 डॉक्यूमेंट्स कौन से लिए गए? कल मेडिकल जो हो रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी, काफी बच्चे कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट पे हमें बताया। देखो जो हमारे बच्चे बेच के गए थे उनसे मेरी बात हो चुकी है, जो भी मेडिकल में गए थे, कुछ 16-17 गए थे, ठीक है। तो बता देता हूं क्या क्या हुआ। काफी सेंटरों में, सब सेंटरों की बात बताता हूं। देखो भाई एक एक चीज चेक की जा रही है, थोड़ी थोड़ी चीज। आपका नाम देखो, वो तो मैंने पहले कहा आप लोगों को, सरनेम, आपका नाम और सरनेम एक जैसा होना चाहिए, कहीं भी मिस्टेक नहीं। आप बोलोगे स्पेस नहीं है, वो नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो उधर चेक करेंगे आपको, ठीक है। अब वो तो आपको बोलेंगे एफिडेविट ले आओ, एफिडेविट से क्या होगा, समझ गए ना मेरी बात। आपका सिस्टम पे जो नाम है, सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर पे जो आपके ऑनलाइन नाम चढ़ा हुआ है, आप डॉक्यूमेंट किसी और ही नाम का दे, वहां भी स्पेस लगा लेना था, फिर वहां भी स्पेस हटा देना था। और 10th पे कुछ और ही आ रहा है, 10th मार्कशीट पे। असल में आपका नाम कैसे सही होना चाहिए, देखो डोमिसाइल पे सही होना चाहिए, आपका 10th की मार्कशीट पे सही होना चाहिए, आपके रिजर्वेशन पे सही होना चाहिए। रिजर्वेशन होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। इन तीन का नाम और फादर नेम, मदर नेम पूरा मैच आपके एप्लीकेशन फॉर्म से होना चाहिए। अगर आप उसमें कुछ सरनेम, इसमें उससे, उसमें कुछ है, तो मैं सीधी सी बात बोलूँ, वो बेशक वो ले लेंगे आपका, तो मेडिकल करवाएंगे ना, मेडिकल तो बाद में होना है, तो ये गेम बाद में बजेगी मेरे भाई, ठीक है। इस बात का जरूर। अब आप बोलोगे एफिडेविट, वो मुझे नहीं पता, वो आप दे देना। मैंने पढ़ा है कि एसएससी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, और जिन सेंटरों में मैंने मेडिकल दिए वहाँ एक्सेप्ट नहीं करते थे। बाकी आपके लोगों में करते होंगे, दे दो, क्या फर्क पड़ता है। उधर कौन से कोई है, ये भी तो 10वीं फेल आए होंगे, 10वीं पास आए होंगे, थोड़ी ना कोई बड़े आए हैं। वो एसएससी ने इनको भेजा होता है कि आप जाओ इनके डॉक्यूमेंट ले लो, ठीक है। डॉक्यूमेंट तो लेंगे। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लिए थे आपको मैंने पहले कहा, एडमिट कार्ड के नीचे पूरे डॉक्यूमेंट की डिटेल लिखी हुई है, अलग से भी। उधर एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं लिखी हुई है, आपने अपनी एनसीसी भी लेनी है, और आपने अपनी डोमिसाइल कैटेगरी, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ कुछ होना चाहिए, वो भी साथ में लेना। आधार कार्ड साथ लेना ही लेना, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। आधार बेस पे किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं। आपका जो एड्रेस है डोमिसाइल और एप्लीकेशन फॉर्म का सेम होना चाहिए, वही आपका एड्रेस माना जाएगा। बाकी दूसरी चीज़ों में किसी में ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें कुछ नहीं करेंगे आपको, ठीक है। सीधा एफिडेविट देने से क्या खुद शक बढ़ाते हो, खुद शक बढ़ा रहे हो, एफिडेविट दे रहे हो, सर मेरे में दिक्कत है। उन्होंने बोला आपको दिक्कत, डोमिसाइल के एड्रेस उससे मैच होना चाहिए, नाम हर जगह मैच होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ तो भाई हर जगह। कुछ बच्चे कह रहे कि हमारा गिर गया, वो आपकी प्रॉब्लम है, गिर गया, हम क्या कर सकते हैं। कुछ बनेगा, क्या बनेगा मुझे बताओ ना। गिर गया आपका डॉक्यूमेंट, अब क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा भाई। आप जाओ वहाँ पे, आप अगर कैटेगरी गिर गई है तो आपको जनरल में डाल देंगे। कोई भी बच्चा कैटेगरी नहीं लाता या कुछ भी होता है, ऐसे नहीं कि आपको रिजेक्ट कर देंगे आपने कैटेगरी क्रूशियल डेट के बाद की डाई। वो तो उधर डॉक्यूमेंट फाइनल में जब सिस्टम पे चढ़ाएंगे, उधर नोटिस में आओगे वो जर्नल में डाल देगा आपको सीधा। मुझे डाला हुआ भाई, मैं भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट था, मुझे जर्नल में डाला है, मुझे नहीं पता क्या किस तरह डाला है, सीधा जर्नल में डाल दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। काफी बच्चे कह रहे क्या एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट क्या करेंगे मेरे भाई। फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर अगर ठीक होगा ना, तो वहां पे बेस कर सकते हो क्रूशियल डेट के ऊपर, कि क्रूशियल डेट को क्या करना है। जब फाइनेंशियल ईयर सही है, 23-24 फाइनेंशियल ईयर है, वैलिड ईयर 24-25 है, वही चलना है। तुम दे रहे हो 25-26 का, 25-26 का फाइनेंशियल ईयर समझ आता है कब से शुरू होता है कब खत्म होता है। ये थोड़ी ना जनवरी 1 से शुरू हो रहा है तो दिसंबर 31 को खत्म हो गया ना भाई। ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये है फाइनेंशियल ईयर। इस ईयर के बेस की इनकम के बेस पे आपका ईडब्ल्यूएस बनता है, और 1 साल के लिए वैलिड होता है। आपकी पिछली इनकम चेक की जाएगी ना, असेसमेंट ईयर अगला होता है, वही है भाई। ये आपको नहीं समझ आएगा इस चीज़ का जब तक ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या कैसे करेंगे मेरे, अगले साल के जो दिखा रहा है इनकम, एसएससी के रूल के हिसाब से तो अलग है ना मेरे भाई। आप कैसे करना है मुझे नहीं पता। ओबीसी का भी देखो, आपके पास ओबीसी क्रीमी लेयर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। एड्रेस में कहीं थोड़ा सा तहसील या कुछ वो गड़बड़ हो गया, नाम शाम आगे, अपने नाम में नहीं एड्रेस में, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई एफिडेविट बनाने की जरूरत नहीं आपको, वो आप दे देना, ठीक है। हाँ, मदर नेम, फादर नेम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन जो भी है ये सही होना चाहिए, किसी भी डॉक्यूमेंट में गलत नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। जिस भी डॉक्यूमेंट में गलत है अभी टाइम है उसको ठीक करा लो। कैटेगरी में गलत है तो कैटेगरी दूसरी बनवा लो। अगर आपकी आधार कार्ड के गलत है तो पैन कार्ड वहाँ पे दे देना, या डोमिसाइल क्या बोलते हैं स्कूल आइडेंटिटी प्रूफ दे देना, या इलेक्शन कार्ड दे देना, ऐसा दे देना भाई। उस बेस पे आपको आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ के बेस में किसी बच्चे को रिजेक्ट या कुछ नहीं करते, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट आपके जो 3 डॉक्यूमेंट 4 होते हैं वो बहुत सही होने चाहिए। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, डोमिसाइल, कैटेगरी और क्या बोलते हैं उसको एनसीसी में भी सही होना चाहिए, इस बात का जरूर। उधर मत एक किसी कैंडिडेट का दिक्कत थी भाई, ठीक है। किसी ने को हायर क्वालिफिकेशन क्या है, दिक्कत ही नहीं है, 10th बेस बर्थ ही है, 10th बेस बर्थ ही है।
आपको कहते हैं ना यूट्यूब पे नहीं हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैंने भी ग्रेजुएशन डाली हुई थी उस वक्त, मेरा ग्रेजुएशन अभी क्या बोलते हैं ऑन द वे ही था, मैं चल ही रहा था, ऐसे नहीं कि ख़त्म हो गया था। तो भाई नहीं डाला भाई, दिया ही नहीं ग्रेजुएशन का पूरा। मैंने इसी 10th और 12th का दिया था, 10th की सर्टिफिकेट विद डिप्लोमा, 12th का सी मार्कशीट, बस ये मैंने दिया हुआ। कोई दिक्कत वाली करने वाली बात, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, कोई बात नहीं इसमें। आप 10th की बेस भर्ती है, हायर क्वालिफिकेशन क्या डालिए ये मैटर नहीं करता है। 10th बेस भर्ती है, 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाके आप इस भर्ती को देख सकते हो। बस यही करना है, हायर क्वालिफिकेशन क्या डालिए वो कोई दिक्कत नहीं। बाकी भाई अपनी मेडिकल का ध्यान रखो यार, कुछ भी दिक्कत है अभी अभी कान साफ करा लो, कान का बड़ा दिक्कत पड़ रहा है काफ़ी बच्चों को, कानों के लिए डॉक्टर वहाँ पे कह रहा है। अभी तक रीमेडिकल का तो कोई पता नहीं चला है। रीमेडिकल का आज 13 नवंबर को पता चलेगा। 13 नवंबर को जैसे आज इस शाम को कौन फिट थे कौन अनफिट थे आज ही पता लग जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का ध्यान रखो भाई, डॉक्यूमेंट जो भी है कर लो। अगर ये बात है एफिडेविट के एसएससी के हिसाब से नोटिफिकेशन में जो लिखा है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है भाई। मेरे टाइम में भी मुझे कह रहे थे तो उन्हें कैटेगरी नहीं दी है तो तू एप्लीकेशन लिख, मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा एप्लीकेशन, मैंने नहीं लिखी थी भाई, मेरा तब भी रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो मुझे पता है किन किन चीज़ों में दिक्कत होती है, किन किन चीज़ों में नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ पे एफिडेविट बना लोगे, कैटेगरी में एड्रेस में ये हो गया तो उसको क्या करना तुम्हारी कैटेगरी के एड्रेस, वो तो डोमिसाइल के एड्रेस। डोमिसाइल किस बेस पे होता है, कहाँ रहते हो किस जगह, डोमिसाइल के एड्रेस के बेस पे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है। 10th का मार्कशीट के बेस पे, ठीक है। आपकी कैटेगरी में एड्रेस में कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लास्ट में, नाम शाम के अलावा एड्रेस में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उधर के लिए एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट वैसे भी देख लो अब आगे, असल में आज नहीं है कि आज एफिडेविट एक्सेप्ट कर लिया तो गेम बन गई। ये कितनी गलतफहमी में आप जी रहे हो यार। 3 साल तक आप पेंडिंग रहते हो, 3 साल तक। ऐसे भी बच्चे आप खुद देखो जो भर्ती हुए हैं, आपकी नज़र में अगर कोई भर्ती में हो गया ना, उनको पूछो आप फ़ोन से कि भाई क्या 3-3 साल भी